नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आज का दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए बेहद खास है। इसरो आज 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा, जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे अंतरिक्ष जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसरो का यह मिशन एक नई दिशा की ओर अग्रसर करेगा, जहां भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई सफलता की ओर बढ़ेगा। तो आइए जाने कि यह उपग्रह क्या करेंगे और इस मिशन से भारत को क्या लाभ होने वाला है। इसरो ने घोषणा की है कि आज रात के समय 2 उपग्रहों SDX-01 एंड SDX-02 को PSLV C-60 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इन उपग्रहों का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग की तकनीकी का परीक्षण करना है। यह भारत के लिए बेहद अहम कदम होगा, क्योंकि यदि यह मिशन सफल होता है तो भारत उन देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी को सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 छोटे उपग्रहों को एक साथ जोड़ना और फिर उन्हें अलग करना, डॉकिंग और अनडॉकिंग है। यह प्रक्रिया अंतरिक्ष यान के संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों में इस तकनीकी का प्रयोग बहुत बढ़ने वाला है। इसरो के अधिकारियों का कहना है कि इस मिशन से अंतरिक्ष में रोबोटिक्स, ऊर्जा ट्रांसफर और पेलोड संचालन जैसी जरूरी तकनीकों में इसरो के अधिकारियों का कहना है कि इस मिशन से अंतरिक्ष में रोबोटिक्स, ऊर्जा ट्रांसफर और पेलोड संचालन जैसी जरूरी तकनीकों में सफलता मिलेगी। SDX-01 उपग्रह में हाई रेजोल्यूशन कैमरा HRC लगा है, जो पृथ्वी की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ले सकेगा। इसके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, वनस्पति अध्ययन और कक्षा में विकिरण के स्तर को मापने जैसा महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। वहीं SDX-02 में 2 पेलोड, मिनिएचर मल्टीस्पेक्ट्रल पेलोड और रेडिएशन मॉनिटर रेडमॉन है, जो इन कार्यों में मदद करेंगे। इन पेलोड से मिली जानकारी का इस्तेमाल भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में किया जा सकेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मिशन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, यह मिशन भारत को उन देशों के समूह में शामिल करेगा जो अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी को सफलतापूर्वक उपयोग में ला चुके हैं। यह हमारे भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसमें चंद्रमा से चट्टानें और मिट्टी लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारना शामिल है। इस मिशन के जरिए भारत पहली बार अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी की जांच करेगा, जो आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों की नींव रखेगा। यदि इस परीक्षण में सफलता मिलती है तो यह भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक नई क्रांति का रूप ले सकता है। डॉकिंग तकनीकी के साथ भारत के अंतरिक्ष अभियान और भी प्रगति करेंगे और यह मिशन भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ताकतवर बनाएगा। अब तक भारत ने अंतरिक्ष में कई मिशनों में सफलता हासिल की है, जैसे चंद्रयान, मंगलयान और हाल ही में उपग्रहों के प्रक्षेपण। लेकिन यह मिशन एक नई दिशा का संकेत है। यदि यह मिशन सफल होता है तो भारत न केवल अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को और मजबूत करेगा, बल्कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रतियोगिता में भी अपनी धाक जमाएगा। इसरो के अधिकारियों ने कहा कि यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की क्षमताओं का एक और अहम परीक्षण होगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि इस मिशन के तहत दोनों उपग्रहों के बीच बिजली का ट्रांसफर भी किया जाएगा, जो अंतरिक्ष यान के संचालन में उपयोगी साबित होगा। यह अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया कदम होगा, जहां भविष्य में अधिक अंतरिक्ष मिशन और प्रौद्योगिकी का विकास हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो